साहिल जी दिल्ली से। जय जय सीतारिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय का सच्चा स्वरूप क्या है और आश्रित कैसे हों और कैसे पुष्ट? तनुवांग मनोभिरमले सोहम तवैवाश्रितः। शरीर से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी चेष्टा भगवान के प्रतिकूल न हो और जो भी कर्म हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार हो और श्री कृष्ण को समर्पित हो तो तन समर्पित हो गया। संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे संकल्प करने से और भगवान नाम एक तार चलावे, भगवत चिंतन चलावे, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन समर्पित हो गया। वाणी से नियम ले, या तो मौन या तो भगवत चर्चा, सत्य चर्चा, मृदु कल्याणकारी चर्चा। ऐसा किसी को दुख हो जाए ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी को हृदय में क्षोभ पैदा कर दे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, वाणी समर्पित हो गई। जब तन मन और वाणी समर्पित हो जाती है तो स्वयं अनुभव होने लगता है कि मैं भगवद आश्रित हूं। इसीलिए नवधा भक्ति की स्थापना आचार्यों ने की। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 8 भक्ति के बाद 9वीं भक्ति ये पूर्ण होती है। आश्रय जिसे कहते हैं, प्रपत्ति जिसे कहते हैं, शरणागति जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं। ये जब हमारी 8 प्रकार की भक्ति होती है, खूब भगवत चर्चा सुनना, गाना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना, दास भाव से, सख्य भाव से, फिर आत्मनिवेदन हो गया, फिर क्या, फिर तो मस्ती चढ़ती है। जब अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित हो गया तो बेपरवाह होकर श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने लगता है। पहले नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे तब दसधा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तो भी अगर जैसे किसी को कुछ बोला बिल्कुल नॉर्मल सही था लेकिन उनको बुरा लग जाए तो वो भी अंतःकरण की अपवित्रता का लक्षण है बुरा लगना। जैसे जैसे अंतःकरण महान पवित्र होगा वैसे वैसे तुम्हें कोई गाली दे तो भी अकरत जय अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से जो मार रहे थे जल्लाद, वो बोले हरि बोल बोलता है तो मुस्कुरा दिए कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। देखो उस महापुरुष के शरीर में इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनको उनके कल्याण की फिक्र है। अब इनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि 2 बार हरि बोल बोला। तो कितना महान नाम से हृदय हो जाता है कि जो अपना अहित कर रहे हैं, जो अपने को दुख दे रहे हैं, हम उनके भी सुख संविधान की बात सोचते हैं। जो हमारे को प्रणाम करे, नमस्कार करे, अनुकूलता से चले, उनकी तो बात अलग, लेकिन जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनका भी मंगल हो, ऐसा हृदय नाम जापक का होता है। जब तक नाम चलेगा नहीं निरंतर तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए निरंतर नाम चलाने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त भगवान के नाम से अलग जाए ही ना। क्योंकि रूप का दर्शन नाम ही करा सकता है, कल्पना से नहीं। जितना नाम देखिए रूप नाम आधीना, जितना नाम जप करेंगे उतने ही मनोभाव झांकी आने लगेगी, और जितना झांकी आने लगेगी चित्त हमारा चुराने लगेंगे भगवान, और चित्त चुरा लिया फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है।